304 है, ये SS201 201 मटेरियल है, याद रखिएगा 304 होना चाहिए। और फूड ग्रेड 304 मटेरियल होता है, जो रिकमेंडेशन है पाकिस्तान फूड अथॉरिटी की वो SS304 है, ना कि SS201। बहुत सारे दोस्त 201 में बना रहे हैं। दूसरा आपने सवाल ये करना है कि जनाब ये जो रूलर हैं ये सॉलिड हैं या अंदर से खाली हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड है, उनका पता नहीं, वो आप तसल्ली कर लेना। ठीक है, जो रेट का फ़र्क है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो आया कि पाकिस्तान के गन्ने के मुताबिक डिज़ाइन की गई है या कि बाहर की कॉपी की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, एक तो 3 रूलर, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज़ बीच में से खाली, हम हार्ड गन्ना यूज़ करते हैं, उनका नरम प्रोफेशनल गन्ना होता है। हमारा मुल्क तो गरीब मुल्क है ना, हर बंदे ने अपनी दिहाड़ी का सोचना है। ठीक है, पिलाना तो जूस ही है, वो चाहे हार्ड गन्ने से हो या लोकल गन्ने से हो, लेकिन हमें उसी हिसाब से डिज़ाइन करना है मशीनरी को ताकि क्लाइंट को कोई परेशानी ना हो। ये हमारे आगे कटर लगे हुए हैं और शक्कर, मतलब ये खींचेगा भी सही गन्ने को और काटेगा भी, चीरेगा भी सही। ठीक है जी, एक तो ये फ़र्क हो गया। उसके बाद ये पूछना है कि जनाब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये रूलर्स है ये जोड़ वाला तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल होता क्या है, ये पाइप लेते हैं, इसका इधर से टिक्की लगा के, इधर से भी टिक्की लगा के, बीच में जो है ना एक लोहे का राड ठोक के, तो इस तरीके से बनाया जाता है। ये सॉलिड है। ठीक है जी, एक ही पीस से बना हुआ है। सील का साइज़, आपकी जनाब बेरिंग का साइज़ और ये कटर का साइज़ सारा एक ही पीस से निकला हुआ है, जिस वजह से थोड़ी सी कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। जो टेक्निकल और प्रोफेशनल बंदा होता है वो जल्दी समझ आता है ऐसी बातों को। ठीक है, उसके बाद आपने ये पूछना है कि जनाब ये जो इसके अंदर मोटर लगाई गई वो चेन वाली है या डायरेक्ट लिंक है या बेल्ट वाली है या कपलिन वाली है। तो मैं बताता चलूँ, ये जो मशीन है हमारी ये डायरेक्ट लिंक है। इसके अंदर ना कोई कपलिन है, ना कोई बेल्ट है, ना कोई चेन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने जो पूछना है ये देखना है कि ये अम्पेयर कितने ले रही है। ये 2.3 अम्पेयर ले रही है। ओरिजिनल ये 2 से भी कम होगा, क्योंकि थोड़ा सा मीटर में मुझे डाउट लग रहा है, अम्पेयर मीटर कम शो करवा रहा है। ठीक है जी, लेकिन 2.5 से नीचे रहना चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद रिवर्स फॉरवर्ड की ऑप्शन, उसके बाद ये इमरजेंसी स्टॉप की क्या सूरत हाल है, ये भी आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, मोटर कितने वॉट की डिज़ाइन की गई है। हमारी मोटर जो है ना 300 वॉट और 400 वॉट की डिज़ाइन की गई है। ठीक हो गया। उसके बाद ये गेयर टू गेयर कपल्ड है, इसके बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको बार बार जो आपको परेशान करे। ठीक हो गया जी, आप सब दोस्त समझ गए होंगे। उसके बाद बाहर की जो बॉडी है वो SS201 की लगाई गई है। रोलर जो है SS304 है। बाहर की बॉडी इतनी कॉस्टली बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ जूस आता ही नहीं है। ऊपर इसके शीशा लगा दिया गया है ताकि आप ट्रांसपेरेंट ग्लास से आप नीचे की सूरत हाल देखते रहें। ठीक हो गया जी। ये जो नीचे का फ्रेम है ये गल्वनाइज आयरन है। मैं मटेरियल का नाम इस वजह से बता रहा हूँ आपको ताकि आपके नॉलेज में हो। आप एक पैसे दे रहे हैं यार, आप चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, फ्री में तो नहीं ले रहे। आपके नॉलेज में होना चाहिए कि मैं ले क्या रहा हूँ, अगला बंदा मुझे दे क्या रहा है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी मशीनें ऐसी आई हैं जो रिपेयर होने के लिए उनका पार्टन ही नहीं है, उनके रूलर ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आपने पूछनी है, किसी से भी मशीन परचेज़ करें तो उन्हें कहें जी स्पेयर पार्ट है आप इसके पास, इसका आपके पास अवेलेबल, ताकि कल को खुदा न खास्ता आपको कोई परेशानी होती है। क्योंकि इसके अक्सर मसला बनता है रूलर्स का, जो कि लोग उन्हें पाइप के बनाए हुए हैं। तो ये सॉलिड है, ये कभी टूटा ही नहीं है आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद करते हैं बात गियर बॉक्स की। तो ये इनबिल्ट गियर बॉक्स है। इसके अंदर लाइफ में ना आपने ग्रीस करनी है, ना आपने ऑयल डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। इसके अंदर सब कुछ डाला होता है, एक महलूल बना होता है, जैसे CL टाइप बनाया होता है। ठीक हो गया जी, ये इसका ये निज़ाम है। ठीक हो गया जी। बाकी रिवर्स और फॉरवर्ड की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है, ये हमने बंद कर दिया, ये रिवर्स हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये बंद हो गया, ये रिवर्स हो गया। उनकी ये चाहत थी कि जनाब ये जो इमरजेंसी स्टॉप है ये इस तरीके से लगाएं कि कोई बच्चा आके अगर मैं जाऊं कहीं तो बच्चा कोई आए तो इसको चला ना दे। तो हमने इसको एंटी बना दिया है। इमरजेंसी स्टॉप की बजाय ये ऐसे खोलेगा, जहाँ भी जाना है वो चला जाएगा। इसको जिधर मर्जी फिर बंदा कोई बच्चा घुमाता रहे तो परेशानी नहीं होगी, ये नहीं चलेगी जब तक आके इसको नहीं दबाएगा वो।
ठीक हो गया जी। तो ये है इसकी सूरत हाल। ये मटेरियल गल्वनाइज्ड आयरन GI, ये जो हमारा टॉप का कवर है ये SS 201, रूलर SS 304, बेरिंग बॉडी MS यानी माइल्ड स्टील। जो हमारी गेयर और बेरिंग बॉडी इस साइड की है वो भी हमारी MS यानी माइल्ड स्टील की है। ठीक हो गया। तो ये मुकम्मल मैकेनिज़्म इसका जो अंदर की सारी वो है मैंने आपको बता दी हुई है। मज़ीद भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में आए तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम गन्ना देते हैं इसके अंदर। ये बहुत मोटा गन्ना है। ठीक हो गया जी। इसको हम देते हैं जनाब। अब इसको देखें, गौर से देखें, ये गन्ने को चीर रहा है। देखें, ठीक हो गया। ये इतने मोटे मोटे गन्ने मैंने वो किए हुए हैं ताकि तसल्ली हो सके इस मशीन की। ये पाकिस्तानी गन्ने के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है जी। अब ये देखें, बिल्कुल गांठ वाला है, किसी ने नहीं पकड़ा हुआ इसको, ये खुद ही ले रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, अंपेयर देखें, वही 2.3। अब गन्ना ये अभी जा रहा है गन्ना इसके अंदर। ठीक हो गया जी। फिर भी 2.32 वही एम्पेयर खड़े हुए हैं। अब ये गन्ना इसके अंदर से ख़त्म हो गया हुआ है। ठीक है जी। ये फिर भी 2.3 ही एम्पेयर खड़े हुए हैं। ठीक हो गया जनाब। तो ये इसकी खसूसियात है। इसको हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स से मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट किया है, गियर टू गियर। ठीक है, ठीक हो गया जी। और अगर इसको चेन के साथ या दूसरी बेल्ट के साथ इसको चलाते तो आम रूटीन में जो मशीनें आपको छोटी मिलती हैं तो वो तकरीबन 6 एम्पेयर लेती हैं। बड़ी जो मशीन होती है वो भी 1 या 2 ही गन्ने लेती है, लेकिन वो ले रही होती है 10 से 11 12 एम्पेयर, कोई मशीन 14 एम्पेयर भी ले रही है। माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी आला और बिजली की खपत भी नहीं है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह आला किस्म का रिज़ल्ट है। बाकी मज़ीद कोई क्वेश्चन हो किसी के जहन में तो वो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर ये सीलें दी गई हैं, यहाँ पर इधर भी और इधर भी, ताकि आपका ना ग्रीस इधर आए, CL इधर आए, ना ग्रीस इधर आए, और ना ही जूस गेयरों की तरफ या बेरिंग की तरफ या उस तरफ जाए। यहाँ पर मैकेनिकल सील इस्तेमाल की गई है जो कि गाड़ियों में ख़ास तौर पे इस्तेमाल होती है, आपने देखा होगा। ठीक हो गया जी। तो थैंक यू सो मच। ये मशीन अभी जाने लगी थी तो मैंने सोचा कि जनाब दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दिया जाए। तो ये है इसका मैकेनिज़्म, मुकम्मल निज़ाम। तो ये देखें डब्बा भी भर गया हुआ है। अच्छा हाँ, छाल की ये हटा लो बेटा, छाल की पोजीशन की भी मैं आपको रिज़ल्ट दे दूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं, खुश्क है। आपको अगर मैं फूंक मार के दिखाऊं तो समझ आ जाएगी। ठीक है। तो अगर इसके अंदर कोई जूस वगैरह होता तो ये उड़ता नहीं हवा से, फूंक से। ठीक हो गया। तो ये है चीज़ इस। तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा वीडियो पूरी देखा करें, उसमें आपका नॉलेज बढ़ता है। लेना ना लेना वो नसीब की बात होती है, लेकिन आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए कि हम ले क्या रहे हैं। कहीं से भी लें, नो प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मज़े की बात ये बताऊं कि ये मशीनें हम पूरी ही नहीं कर पा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मतलब मांग है, जिस शहर में एक मशीन जा रही है वो 2-2 3-3 का ऑर्डर आ रहा है वहाँ से ना। जो भी देखता है तो वो उसके ऊपर नंबर पड़ता है तो यहाँ पहुँच जाते हैं और पैसे लेके पहुँचे, जी जल्दी करें, दे दें हमें, ये ले पैसे। मसला ये है जो स्टॉक था वो ख़त्म हो गया। ठीक है। और जो इस टाइम पोजीशन बनी हुई है पूरा ही नहीं कर पा रहे। ठीक है। ये देखें, अभी और भी कुछ मशीनें हैं इनका ये माल कटाई हुआ पड़ा है। ये हमारे रूलर्स भी पड़े हुए हैं। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ और भी दिखा दूँ। ये मैग्नेट है जी। ठीक है। ये ठीक है जी।
अच्छा कोई ऐसी चीज़ आपको पकड़वाऊँ। हाँ ये मैग्नेट है जी, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, और ये हमारे रूलर्स हैं। ठीक है, इनको नहीं टच हो रहा, ये देखें, ये हमारी बॉडी है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बॉडी तैयार पड़ी हुई है उसका निज़ाम है। यहाँ भी देखें, इतना बड़ा मैग्नेट कहीं पे भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो ठीक हो गया जनाब। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।